नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी समाज यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 पीवाईक्यू सीरीज, चैप्टर वाइज साथ में टाइप वाइज। ध्यान से समझिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बहुत सारे कमेंट आए कि भैया टाइम एंड वर्क कराइए, तो टाइम एंड वर्क में आए हुए हैं 39 क्वेश्चन और आपका सोच बदल जाएगी टाइम एंड वर्क को करने का। ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। इसके पहले अर्थमेटिक के सारे टॉपिक हो चुके हैं, उस सारा आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ। साथ में ज्योमेट्री का हमने कंप्लीट कर लिया, 4 पार्ट में ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया। 136 क्वेश्चन ऐसा कुछ था, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसको आप देखिए। इसके बाद मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट करें 2D या 3D करके। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये सारी चीजें आपका काम है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? धवल और धीरज मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, धवल अकेले उसी काम को 20 दिन में। अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो, ध्यान समझिएगा, आपको बहुत सारे तरीके सिखाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। धवल अकेले जो है 20 दिन में कर रहा है, तो हमारा आंसर इसी 20 के मल्टीपल या फैक्टर होगा। सिर्फ एक ऑप्शन है जो इसका फैक्टर या मल्टीपल बन सकता था, वो है 30, जिसमें देखो 10 का फैक्टर उसको मिल जा रहा है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। ये पहला तरीका है। हर बार आप एलसीएम नहीं निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। एक कॉन्सेप्ट मैं बार बार बताता हूं कि अगर ए 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, दोनों मिलकर उसे 6 दिन में कर ले। कितने दिन में? 6 दिन में। क्यों? क्योंकि ये 1.5 गुना दिख रहा है, एक ज्यादा से डिवाइड कर दे। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसी का मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन बना के देता है। 10 का डबल कर देगा 20, 15 का डबल 30, और आंसर दोनों का क्या कर देगा 12। अब देखो यहीं पे ये दिया हुआ था, देखो 2 लोग मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, एक व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, तो दूसरा वाला कितने दिन में करेगा? तो देखो ध्यान से, ये 20 में कर रहा था, दूसरा 30 दिन में करे। क्या करता है, ये 30 कर देता है और ये 45 कर देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिन। ये 40 कर देगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 60, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। ये आप खासकर याद रखिए, अपने नोट्स में बना लीजिए, इसका इस्तेमाल कई जगह हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? और इसका बेसिक भी है, आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम भी बता देते हैं आपको। दोनों 12 दिन में करते हैं और ये 20 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 20 3 60 और 12 25 60। आज आप बताओ, दोनों मिलके 12, दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 5, और इसकी 3 है, तो इसको घटा देंगे, कितना आएगा? तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका 30 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, और उसमें से एक की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। दूसरा एक फॉर्मूला वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ, सारे तरीके आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ए किसी काम को m दिन में करता है और a प्लस बी n दिन में कर रहे हैं, तो अगर b का पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट लिखोगे m इंटू n डिवाइड बाई m माइनस n। m माइनस n कहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं? ध्यान से देखिए, आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई इन दोनों का अंतर कितने का है? 8 का। सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 दामा 20, 10 3 30। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमने कई तरीके बताने का आपको प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें? तो चलिए, दोनों मिलकर काम करवाना है, तो दोनों मिलके इस काम को कर लेंगे 8.5 दिन में, लगभग। देखिए, ए 15 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। 2 तरीके हैं, देखिए
एलसीएम निकालने के पहले हम रेशियो पे काम करेंगे। क्या ये 5 3 15 हो रहा है और 5 4 20 हो रहा है? बताइए यस या हाँ या ना। तो बस हो गया आपका आंसर। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर, यही एलसीएम होता है। 20 3 60, 15 चौको 60 और इनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए। 4 3 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका। अब आप देखिए 7 9 63 होता है, 9 से थोड़ा से कम, और 9 से थोड़ा से कम एक ऑप्शन है, आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, और कुछ भी। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ जाता हूं। बार बार एलसीएम नहीं लेंगे सवाल कि जो दिमागी कचरा आपके दिमाग में उसको थोड़ा सा कम करें। जहां आवश्यकता है वहीं पे हम एलसीएम लेंगे। ए बी सी मिलकर 6 दिन में करते हैं। देखो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन। ए अकेले 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में। मेरा जो आंसर होगा ना, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इंटीजर है, तीनों मिलकर करते हैं। ये तो 12 का मल्टीपल या 18 का मल्टीपल या फैक्टर। अब मैं मल्टीपल और फैक्टर देखता हूं तो ये वाला कतई आंसर नहीं हो सकता, और 12 और 18 में ये भी नहीं आता है कहीं, ना मल्टीपल बनेगा ना फैक्टर। तो 2 ऑप्शन हट गए। अब मैं एक को चेक कर लेता हूँ, चाहे मैं 12 से चेक कर लूँ और चाहे 18 से चेक कर लूँ। मैं 18 से चेक करता हूँ, इसको देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 18 का डबल। तो एक ज्यादा से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आ गया? 12 आ गया। और ये 12 और 12 तो कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके? 6 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन। आधा हो जाता है अगर दोनों सेम सेम डेज में काम करते हैं। समय क्या हो जाता है? आधा। क्या 6 ही दिन दिया हुआ था? क्या सेटिस्फाई हो गया? तो आंसर डी है, सी भी हट गया। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बिना पेन चलाए आप ऐसा सोच सकते। आइए एलसीएम भी निकाल लेते हैं कि आप लोग को एलसीएम पसंद है तो ध्यान से देखिएगा। आप एबीसीडी नहीं लिखना, एलसीएम आप निकाल भी रहे तो आपको एबीसीडी नहीं लिखना। यहां से देखो 18 18 दूनी 36, 36 एलसीएम आ जाएगा। 6 छंग 36, यहाँ एफिशिएंसी 6, 12 3 36, इसकी 3 एफिशिएंसी, 18 दूनी 36, यहाँ 2 एफिशिएंसी। अब ध्यान से देखो इन दोनों का मिलके कितना हो गया? 5, और तीनों का 6 है। तो जो बचा हुआ पार्ट है जो सी का, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको 1 से डिवाइड कीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए यस या? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा सवाल दिया था। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। इस बीच एक ड्रेन पाइप सी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मैंने देख लिया आंसर 12 12 20 और 30 से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12, और 12 पंचे 60, एक कम से डिवाइड करेंगे 4 से, 15 चौको 60, 15। आप ध्यान से देख पा रहे, 15 आपका आंसर। पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीपल लगाना आपको सिखाया। मल्टीपल कैसे लगता है ध्यान से देखिए। अच्छा ये अभी मैंने आपको बताया कि 20 और 30 के कॉम्बिनेशन से आंसर कितना आएगा? क्या 12 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ यस या ना। 10 और 15 के कॉम्बिनेशन से आंसर 6 आता है, और ये 10 का डबल और ये 15 का डबल है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 6 का डबल क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, जो तीसरा वाला पाइप है ये भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है, ये माइनस में है। तो हम ये मल्टीपल तो चेक करेंगे, 12 पंचे 60। आपकी एक नहीं जोड़ेंगे, नहीं आपकी क्या कर देंगे? एक घटा देंगे। एक घटाइए, 5 में एक घटाएंगे कितना? 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15। समझ में आ रही बात की नहीं? ये कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, पेपर में देखते ही आंसर लगाओगे। उसके बाद आपको एलसीएम मेथड तो बता ही दे रहा हूँ। आपका एलसीएम क्या है? 20 और 60, और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 20 30 और 60 ये खाली कर रहा है, एलसीएम 60 आ जाएगा। इफिशियंसी इसकी 1 और इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी कितनी? 3। आप बताइए 3 2 ये 5 यूनिट तो भर रहे हैं, 1 यूनिट ये खाली कर रहा है।
तो 5 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 15। यही तो एलसीएम है। समझ पा रहे, मल्टीपल का पावर आप सीखिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 15 दिन में और जबकि बी उसी काम को 20 दिन में, यदि वे मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रहेगा। तो देखिए 4 दिन तक काम कर रहा है ए, तो क्या 4/15 काम कर लेगा, ध्यान से सुनिएगा। बी कितने दिन काम कर रहा है, टोटल 20 दिन कर रहा है, लेकिन साथ में दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 के, तो 4 पंचे 20, 1/5 लिख लीजिए इसको। यस या नो, कि टोटल काम 20 दिन में कर रहा है और 4 दिन तक काम कर रहा है, तो 4/20, 1/5। अब इसको देखो 15 बना लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो 4 3 7 और नीचे 15 आ जाएगा, मतलब काम 15 में से 7 काम हो गया, 15 में से 7 काम कर लिया, बचा हुआ काम कितना है, तो आप हो गए 8/15, 8 7 15 होता है। ऑप्शन नंबर सी। हर बार एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं, हर बार एलसीएम रट के मत जाइए। एलसीएम से भी बेस्ट तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, समझ रहे हो। ये अच्छा सवाल ये भी है, 3 पाइप ए बी सी 6 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम है। जब 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप सी बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं। यहाँ पर भी आप एलसीएम भी ले लीजिए या कुछ भी, चलिए एलसीएम से बता देते हैं, 6 है 8 है और 12 है, एबीसीडी मत लिखा करो आप, 24 इसका एलसीएम आएगा, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24 और 12 त्रिक 24। अब ध्यान सुनिए, 2 घंटे तक इन लोगों ने भरा, उसके बाद सी को बंद कर रहा है, तो ये 4 3 7 2 9, 1 घंटे में 9 भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना भर लेंगे, 18, मतलब 18 यूनिट इसमें से भर लिया, तो बचा कितना, 18 इसमें कम कर दीजिए, तो बचा कितना, 6। अब ये 6 यूनिट कौन भरने आ रहा है, सी बंद होने के बाद, उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने के कितना अतिरिक्त समय लगेगा, तो अच्छा अभी सी बंद हो गया, ये तो हट गया आपके आंसर से, तो अब भरेगा कौन, ए और बी भरेगा, ये 4 भर रहा है, ये 3, 4 3 7 हो जाएगा, 6/7 आपका आंसर बचा हुआ काम। क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़ते। ए बी सी किसी काम को 30 45 90, अब देखो इसका एलसीएम सरल दिख रहा है, 90 ही होगा। अच्छा जब इसका एलसीएम 90 होगा तो यहीं पे देख लीजिए, देखिए अब ये बार बार आप लिखिए मत, 3 त्रिक का 9, यहाँ इसकी एफिशिएंसी 3, 45 दूनी 90, इसकी 2, 90 ही करना, 90 1। अब क्या कह रहा है, ए हर दिन काम करता है, कितने दिन तक काम कर रहा है, ये 4 दिन तक तो लगातार काम कर रहा है, 5वें दिन तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ए 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट और 3 यूनिट, ये 4 दिन तो काम कर रहा है, 5वें दिन क्या कर रहा है, ये तीनों आ रहे हैं काम करने, 3 2 5 1 6 यूनिट काम करते हैं, तो जोड़ लीजिए, देखिए 3 चौक 12 और 12 6 18, मतलब 5 दिन में 18 काम कर लिया। काम कितना करवाना है, 90, भैया इसको 90 बनाना है, 18 पंचे 90, 5 25 सेकंड्स में सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। हर बार आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जहां एलसीएम की नीड है वहां हम एलसीएम लेंगे, जहां हम कुछ तरीके अप्लाई कर पाएंगे उस तरीकों को सीखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको लिखना नहीं, ए बी सी डी मत लिखा करो, 12 लिखो और कितना है 15 और आपका है 20। अब देखो यहाँ एलसीएम आपने सोच लिया होगा, कितना आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 30, खत्म हो गया आपका सवाल। अगर तीनों मिलके देखिए, 5 4 9 9 3 12, तीनों मिलके 2 2, क्योंकि यहाँ 2 2 लोग हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर भी 2 लोग हैं, 2 लोग यहाँ पर भी हैं, 2 लोग यहाँ पर भी हैं,
तो ये जो सम आता है 5 4 9 9 3 12, 12 को पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो इनकी इफिशियंसी तीनों की आ जाएगी कितनी, 6 आ जाएगी। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूं तो तीनों लोग मिलके ए और बी और सी, ध्यान से समझना है, 10 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन। और इसमें कराना किससे, आप ध्यान से देखिए, या इफिशियंसी ही लिख लो। वैसे एबीसी का निकालना नहीं है, क्या निकालना था, ए का निकालना था, तो इसको मत निकालिए, इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 6। अब आप बता दो इसमें कहां पर ए नहीं, किस साइड पे ए नहीं है। तो आप कहोगे ये सेकेंड वाले में देखो, बीसी मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। इसमें ए नहीं, ए नहीं है मतलब ये सेकेंड वाले पार्ट। क्या इसमें 6 में से अगर मैं 4 घटा, क्या ए की इफिशियंसी 2 मिल जाएगी, क्या बताओ, यस या नो। ए की इफिशियंसी मिली तो काम कितना है टोटल, 60 काम है, 60 को आधा कर दीजिए, आपका आंसर है 30। क्लियर हुआ क्या, यस या नो। एबीसीडी के फॉर्मेट में नहीं लिखना है। एक दूसरा तरीका आप देख सकते थे कि अगर तीनों मिलकर 10 दिन में मैंने निकाल लिया, मान लीजिए मैंने निकाल दिया तीनों मिलकर 10 दिन में, और आपको पता है कि बी और सी और बी सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये सीखिए कि ए किसी काम को m दिन में करता है और बी किसी काम को n दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, mn अपॉन में m प्लस। एक ये फॉर्मूला, एक और आपको मैंने बताया अभी, ए किसी काम को n दिन में और a प्लस बी उसी काम को n दिन में, तो b उस काम को कितने दिन में करेगा, m इंटू n डिवाइड बाई m माइनस n, अंतर करके लिखना होता है। तो आप बताओ तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, आपका तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, और 2 लोग मिलके ये बी और सी मिलके कितने दिन में, 15 दिन। तो देखो क्या करना है, 10 इंटू 15, और इन दोनों का अंतर कितने का है, 5, 5 3 15, 10 3 30, आपका आंसर इस वाले तरीके से भी आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, यस या नो, यस या नो। दो स्टेशन रेलवे ट्रैक में 16 दिनों में बिछा सकता है, जबकि बी उसी को 12 दिनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब सी की सहायता करता है तो वो 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेले इसको कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए तो देखिए, ये 16 दिन ले रहा है ए, और बी 12 दिन ले रहा है, और तीनों मिलके ये तीनों वाला 4 दिन ले रहा है। अब एलसीएम ही ले सकते हो, आसानी से एलसीएम भी दिख रहा है। आप क्या एलसीएम आपको दिख रहा है, 48, 16 48, 4 48 और 4 48, बताइए यस या। बस यहाँ से खत्म हो गया आपका सवाल, और कुछ करने की जरूरत ही है नहीं। आप बताइए इसकी इफिशियंसी 3 है, इसकी 4 है, 4 3 7, क्या सी की इफिशियंसी आप तुरंत ही निकाल पाए क्या, कि 12 में 7 घटा दूं तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5। अब सी से करवाना इस काम को, तो 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, इस चीज को डबल कीजिए, इस चीज को डबल करके एक अंक पर डेसिमल लगा दीजिए, या यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में देखो 5 9 45, 45 3 48, और ये आ जाएगा। फ्रैक्शन में दिया तो ये कर लीजिए। अगर ये पॉइंट में होता तो क्या करते हैं, 48 का डबल क्या होता है, 96, और एक अंक पर डेसिमल लगा देते। ये वाला भी आंसर सही था और ये वाला भी आंसर। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, यस या क्लियर हुआ। अब आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, बी इसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन तक काम किया और बी ने ए के साथ मिलकर 2 दिन और काम किया। ए अकेले दीवार को बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना लेगा, बचा हुआ हिस्सा चाहिए। चलो ठीक है, निकाल लेगी। देखिए ध्यान से, ए 8 दिन, बी 3 दिन, एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 8 3 24, 3 8 24। लेकिन ये गिरा रहा है, ये बना रहा है,
इसको पॉजिटिव दे दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, निगेटिव। अब क्या कह रहा है, ए ने 4 दिन तक काम किया। ए ने एक दिन में 3 काम किया, तो 4 दिन में 4 3 12 काम कर लिया होगा। 4 3 12 काम कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर बी ने ए के साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो ये 8 गिरा रहा है, ये 3 खड़ा कर रहा है। तो बताओ कितना ये गिराएगा, 5 गिरा देगा कि भाई प्लस का 3 और माइनस का 8, आंसर क्या आएगा, माइनस का 5। और 2 दिन में कितना गिरा देंगे, 10 ईंट गिरा देंगे। तो ओवरऑल ये लोग 2 दिन में कितनी ईंट लगा पा रहा है, 2 ईंट लगा पा रहा है। इसमें से 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 ईंट, ये रिमेनिंग हो गया। और बचा हुआ पार्ट ए कितने दिन में करता है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। 22/3 क्या लिखा जाता है, 7 सही 1/3। क्लियर हुआ क्या, यस या हाँ या ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, वो आपका काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते। काम का कितना हिस्सा बचा हुआ, रिमेनिंग फिर से पूछा। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, तो ए 3/8 काम करे, और ये 3 से काटो, 3 इकन्नन 3, 3 चौक 12, 1/4 काम करेगा। 4 को 8 बनाना आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 3 2 5, 5/8। ये काम हो चुका है, तो बचा काम कितना, 8 में से अगर 5 काम हो गया तो 3 काम बच गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, हर बार एलसीएम नहीं लेना है, ध्यान से समझिए। ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में। ए ने 5 दिनों में 7 और बी ने 7 दिनों तक काम करने के बाद सी को काम पूरा करने के लिए 13 दिन लगे, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब इसको देखो कैसे करना है, आपको कैसे करना चाहिए, ध्यान समझिए। एलसीएम एलसीएम नहीं निकालेंगे, ध्यान से अप्रोच समझिए। आपका एलसीएम भी आप सारी चीजें निकाल लोगे, लेकिन आप अप्रोच सीखिए। अच्छा, ए 5 दिन तक काम कर रहा, ये लाइन पकड़िए, और बी 7 दिन। क्या मैं इसको 5 दिन काम कराऊं तो बी का 2 दिन बच जाएगा क्या, अगर मैं दोनों से करा दूं 5 दिन, तो दोनों मिलकर देखो कितने दिन में टोटल काम करते हैं, 12 दिन में। तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेंगे, तो दोनों मिलकर 5/12 काम कर लेंगे। क्या बताओ, यस या हाँ या ना। अभी भी बी का 2 दिन का काम बचा हो, वो काम किसके साथ ले लें, सी के साथ ले लेते हैं। सी 13 दिन पूरा कर रहा है, तो मैं इसमें क्या करूं, 2 दिन घटा दूं, तो बचा काम उसका कितना, 11 दिन का काम बच जाएगा। 2 दिन किसके साथ करवा दूं, बी और सी के साथ करवा दूं काम। बी और सी पूरा काम 16 दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2। यस या आयन। अगर ये बात आपको करना आ गया, बहुत आसान हो जाएगा आपका आंसर। क्या इतना ही काम करेंगे दोनों मिलकर, बताओ हाँ या ना। तो यहाँ से आप देखो तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या कुछ भी ले लीजिए। 16 3 48, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 12 4 48, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 ये 20 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6। कहने का मतलब हुआ 26/48 काम। दोनों ने मिल के 48 में से 26 काम कर ले। बचा कितना काम, आप कहोगे 22 काम बच गया, 22/48 काम। कितना काम बच गया, 22/48 काम बच गया। अब उसे करने कितने दिन में आ रहा है, अब सी ही तो करेगा ये बचा वाला काम, कितने दिन में, 11 दिन में करेगा। तो 11 दिन में ये वाला काम कर रहा है। कितने दिन में काम कर रहा है, 11 दिन। अब ध्यान से समझिए, सीधा निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो। ये 11 का डबल हो रहा है इधर से, तो यहाँ इसके नीचे जो नंबर आएगा, ध्यान समझना, इसका आधा आएगा, डिवाइड बाई 24 दिन। खत्म हो गया आपका आंसर। ये इसका बेस्ट अप्रोच है करने का, अगर आप चाहें। समझ पा रहे, ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच होता है इस सवाल को सॉल्व करना। इससे बेहतरीन अप्रोच आपके पास नहीं। नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है।
ए अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले 18 दिन में, ए और बी 72,000 रुपए कमा सकते हैं सी की मदद से 5 दिनों में। इसका मतलब एलसीएम ले लेते हैं। 12 नाम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। 12, 18 और तीनों मिलके 5। कितना एलसीएम आ जाएगा? 180। तो आप देखिए 12 15 बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, और यहाँ ये 36 पंचे 180, 36 बार में कट। बताइए यस या नो? तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? टोटल तीनों की इफिशियंसी 36 है, और 36 की वैल्यू कितना दिया? 7200। किसका निकालना है? सी का। आप बताओ हमें, ध्यान से समझिए। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 15 और 10 25, 25 इसमें कम करिए तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 11। 11 से मल्टीप्लाई कर, आपका आंसर है 36 दूनी 72, 11 दूनी 22। 2200 मेरा आंसर होगा। यस यस, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते। ए किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 है। तो टाइम का रेशो दिया हुआ है 3:2, और इस 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी उसे 18 घंटे में करता है, 2 की वैल्यू 18 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 27। टाइम का रेशो दिया रहता है तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाता है? पलट जाता है। 2 रेशो कितना हो जाएगा? 3। 2:3। तो क्या करें, यदि दोनों मिलकर एक कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे या कितने घंटे में करेंगे? तो देखो दोनों मिलके 27 इंटू, क्लियर है? 27 इंटू 2, ये वर्क हो गया। टोटल वर्क चाहे यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए। 18 इंटू 3 करके भी निकाल सकते थे, 27 इंटू 2 करके निकाल सकते थे। क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम। क्लियर हुआ? अब इसको करने के लिए दोनों लोग आएंगे, तो दोनों, इसकी इफिशियंसी 2 है और इसकी 5 है, 3 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 5। तो 27 दूनी 54 डिवाइडेड बाई 5, इसे हम क्या लिख सकते हैं? मैंने ये बार बार बताया, किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले नंबर का डबल करके एक अंक बाद डेसिमल लगा लें। डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अंक बाद डेसिमल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी। क्लियर हुआ? अगला, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। ये 3 गुना अधिक कुशल इफिशियंसी का रेशो है, जिसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। खत्म हो गया। 60 दिन कम समय लेना मतलब टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? 1:3। और ये कितना कम ले रहा है? तो आप कहोगे 2 दिन कम ले रहा है। 2 की वैल्यू 60 है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90, और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। हाँ नहीं, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या है? 30 आ जाएगी। 3 3 का 9 और 3 का 9। अब आपसे पूछा जाती वो एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सीधी सी बात है, यहाँ मल्टीपल भी लगा लो, ये जैसी मर्जी आप जो भी लगाना चाहें। 9 त्रिक 27, 3 गुना दिख रहा है, एक ज्यादा से डिवाइड कर दीजिए, करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत बार बताया। ये नहीं लगाना चाहते हैं आप, तो देखो इफिशियंसी कितनी है बी की? 1, और टोटल 90 दिन में करता तो वर्क कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। दोनों से मिल के काम करवाना है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये कर लीजिए अगर ये वाली बात आपको ना समझ में आएगी। जब भी अगर हम मल्टीपल लगाते हैं ना, तो जितने गुना रहता है ना, उससे एक ज्यादा से डिवाइड, उसका भी एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि आप सबकी तो रट लीजिए, नहीं। क्यों एक ज्यादा से हो रहा है? क्योंकि जिससे कंपेयर हो रहा है उसका हिस्सा जुड़ जाता है। समझ पा रहे हो?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। वो एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। 4 दिन तक करते हैं, तो ये 4 दिन में कितना कर लेंगे? 4 3 12, 1/3 प्लस 18 दिन में ये 4/18, 4/18 को काटेंगे तो 2/9 आ जाएगा। इसको 9 बनाया जा सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 5, 5/9। अब आप बताओ, 5 9 में से 5 काम हो चुका, तो बचा काम कितना? 4/9। और वो काम कौन कर रहा है? 4/9 काम ए बचा हुआ काम करता है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन। 4/9 काम को 12 दिन। आंसर निकाल लेते हैं। 3 3 का 9, 3 4 12, 16/3। 16/3 कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर मान दिए 15 15 1 16, 16/। क्लियर होगा? एलसीएम यूज नहीं करेंगे, हर जगह आपको एलसीएम नहीं लगाना। ए और बी किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो अभी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, एक चीज, अगर ए और बी, ये भी 10 दिन में काम करता है, ये भी 10 दिन में, तो दोनों मिलकर इसका आधा काम करें। क्या ये बात आपको पता है? आप कहोगे हाँ पता है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल आप कर पा रहे? नहीं करते हो आप। उलझे हुए हो एलसीएम में, बहुत सारी चीजों में उलझ के रहता। अब ये सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका आंसर मुझे ये 60 दिख रहा है, देखते ही आंसर लगा के निकल जाए। समझिए, जैसे ए और बी, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में भी कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। ये वाली बात आपको पता है। अब आप बताओ, ए और बी मिलके दोनों 30 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये 60-60 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन आगे एक कंडीशन देखना पड़ेगा मुझे कि होंगे भी, या एक कम होगा एक ज्यादा होगा। आगे देखिए, ए 16 दिन काम करता है और बी बचा हुआ काम 44 दिन में। अब ध्यान से देखना है, हमारा काम हो जाएगा आपका। जब अगर ये 30 है, तो ये अगर इसको मैंने अगर 60 मान लिया, इन दोनों, तो क्या इन दोनों, ए 16 दिन काम किया, बी 44 दिन काम किया, बचा ये काम कर रहा है, क्या इन दोनों का सम 60 दिन आ रहा है? क्या 60 दिन आ रहा है? देखो 40 1 50 10 60 आंसर है। फिर तो आपको सोचना ही नहीं। अब आप क्या करते हो? एलसीएम में उलझ के रहते हैं। जैसे अब एलसीएम निकाल देता हूं मैं। आप क्या एलसीएम निकालते हो उसका? एलसीएम द्वारा, या आप ऐसे निकालते हो? ध्यान से समझिए, ये कि ए 16 दिन काम करा, लिख दे रहा हूं मैं तरीका नंबर 2। ए 16 दिन काम करता है, 16 ए, बी 44 दिन प्लस 44 बी इक्वल टू, दोनों मिलकर 30 दिन करते हैं, तो ए प्लस बी 30। यहां से आप देखिए ए और बी का इफिशियंसी पता करिए। तो यहां से 30 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा? 14 ए आता है। और यहां से देखिए 30 बी में से 44 बी घटेगा तो 14 बी आ जाएगा। तो ए और बी का जो रेशियो आया वो क्या 1/1 आ गया? क्या मतलब इक्वल आ गया? 1/1। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों समान काम कर रहे हैं। दोनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं? 30। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अब एक से करवाना है, किससे करवाना है काम? बी से। बी की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए आंसर 60। तो लॉजिक भी आपको मैं बता रहा हूं, तरीका भी आपको मैं बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्या लॉजिक लगना चाहिए, वो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको, क्योंकि हर एक चीज आपको पता होगी तब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे या क्वेश्चन को तेजी से कर पाओगे आप। यहाँ भी एलसीएम आसान है, एलसीएम आसान है, तो एलसीएम 60 ले ले। 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 ही खत्म, 60 खत्म हो गया। क्या कह रहा है? ये हर तीसरे दिन बी और सी की मदद करता है। ए आता है पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तीनों आते हैं 6। तो 6 3 9 9 3 12, 12 काम उन लोगों ने कर लिया कितने दिन में? 3 दिन। 3 दिन में 12 काम। तो आपको काम कितना कराना है? 60। 12 पंचे 60, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। स्पीड ये होनी चाहिए आपकी।
आगे बढ़ जाते। ये अच्छा सवाल था। पाइप ए टैंक को 16 मिनट में भरता है और बी 24 मिनट में भरता है। सजा के लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिख दिया मैंने। क्या यहाँ इसका एलसीएम 48 आएगा? बताइए आप लोग। 16 3 48, 24 दूनी 48। इफिशियंसी ये कह रहा है कि 4 मिनट के बाद पाइप पे 4 मिनट तक इन लोगों को भरा जा रहा है। 3 2 5 5 चौक 20, 20 यूनिट तो भर लिया इन लोगों ने। 20 भर लिया तो कितना बच गया? 28। उसके बाद क्या करा उन्होंने? ए की दर को दुगुना कर दिया। ए को दुगुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 का डबल 6। और बी की दर को आधा, इसका आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, 1 7 यूनिट से भरेंगे दोनों मिलके। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28। 4 मिनट में भर लिया। जैसा सवाल बोलता है वैसे हमें करते जाना चाहिए। क्लियर हुआ? ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम को 17 दिन में किया। तो बताओ बी टोटल कितने दिन कर रहा है? 35 दिन। और 35 दिन में 17 काम तो रिमेनिंग किया होगा उसने। तो 17 काम कर लिया, 35 में से 17 काम कर लिया, अकेले कर लिया। बचा कितना काम? तो आप कहोगे 18/35 काम बचा। अब ये वाला 18/35 काम क्या ये दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं? यही बात तो कह रहा हूं, उन्होंने दोनों ने मिलकर साथ शुरू किया था काम। कि हमने जो अकेले काम किया वो हटा दिया मैंने उस काम। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसका मैंने तरीका आपको दिया है कि अगर ए किसी काम को m दिन में, बी किसी काम को n दिन में, तो दोनों मिलकर m इंटू n डिवाइडेड बाई m प्लस n दिन में करते हैं। ये लिख देना इसी के बगल में। देखिए, विदाउट एलसीएम सोचने का तरीका आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इनको जोड़ें कितना आएगा? 63। खत्म हो गया, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। आप देखिए 35 से 35 कट गया, 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 चौक 28, 4 दूनी 8। 8 दिन में कर लेंगे। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे? हर बार आपको एलसीएम नहीं लेना, ये बात आपके ध्यान में मैं डालना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो आप? दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद सेम सवाल है जो पिछला वाला किया था हम लोगों ने। चलिए निकाल देते हैं। ए 18 और बी 24, 6 मिनट तक। 72 एलसीएम है। 24 3 72, 18 चौक 72। अब क्या कह रहा है? 6 मिनट तक खोले गए तो 4 3 7, दोनों 1 मिनट में 7 यूनिट, तो 6 मिनट में 6 7 42। 42 यूनिट कम कर, कितना बच जाएगा? 30 यूनिट। इसको अब क्या कर रहा है? ए अपनी दर को आधी कर रहा है, मतलब 2 से कितना कर दिया? 4 से 2 कर दिया। और बी मूल दर से दुगुनी कर रहा है, 3 से इसको क्या कर दिया? 6। तो अब ये लोग 8 यूनिट से भरेंगे। 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अब 8 से डिवाइड करने मत चले जाना। 8 चौक 32 होता है, 4 बार नहीं जाएगा, 4 से छोटा आंसर आएगा। खत्म होगा, एक ही ऑप्शन 4 से छोटा दिख रहा है। अब 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मत कहने कि 2 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा। 8 3 24 होता है। आई बस में अब डिवाइड मत करना, पेपर में गधों की तरह डिवाइड करना स्टार्ट कि हमें 45 सेकंड बनाना। ये ऐसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 8 चौक 8 3 24 और 6/8। फिर इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में बन जाएगा। हाँ, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 15 चौको 60 और 2 से काटेंगे 3, 15 3 45, तो 3 मिनट 45 सेकंड। अरे ये निकालने की जरूरत नहीं थी भाई, पेपर में ये टाइम बर्बाद करने वाली चीजें। आई बस। ए और बी मिलकर किसी काम को 480 रुपए कमाते हैं। ए पूरे समय का
काम करता है, बी काम 25% पूरा होने के बाद शामिल होता है, बी ए से दुगना कुशल है, तो ए की एक बी का हिस्सा बताइए। बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी गुड सवाल। अब इसमें भी एलसीएम मत ढूंढने लगना आप। देखिए ये ए है और ये बी है, और ये कह रहा है कि बी ए से दुगना कुशल है, मतलब ये एक काम करता है जितनी देर में, तो ये दो कर लेता है। क्लियर हुआ ये बात? कह रहा है कि बी 25% काम हो गया था, तब ए ने 25% काम कर लिया था, तब बी आया था। मान लेते हैं काम 100%, जिसमें से 25% काम कर चुका है, तो अब बचा काम कितना? बचा 75% काम। इस काम को इनके रेशो में बांट दीजिए, तो 3 2 1 3, 3 की वैल्यू 75 है, 1 की वैल्यू 25 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये 25 काम करेगा जितने टाइम में, उतने में ये 50 काम करेगा। इधर आप इस 75 को बांट दीजिए, जब ये 25 काम करेगा तो भी 50 काम करेगा। तो आप देख लीजिए टोटल ये कितना काम कर रहा है, ये भी 50 काम कर रहा है और ये भी 50 काम, दोनों कितने कितने काम कर रहे हैं? 50-50। इसका मतलब हुआ इनकी इफिशियंसी सेम है, तो पैसा बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 840 का आधा कितना होगा? 430। क्लियर हुआ क्या ये बात? यस यस, आगे बढ़ जाते हैं। एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम पर 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। ये क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। 15 दिनों में कितने लोगों को नियुक्ति कर रहा है? 15 आदमियों को 24 दिनों में कितने घंटे काम करवा रहा है? 8 घंटे काम करवा रहा है। 6 दिन के बाद 5 और आदमियों को जोड़ता है। 6 दिन के बाद, ध्यान से समझिएगा। 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से वह 5 आदमी को जोड़ता है। 5 आदमी को जोड़ेगा तो कितना आदमी हो जाएगा? 20। और केवल 6 दिन तक काम करते हैं ये लोग, 8 घंटे की कैपेसिटी से ही काम करेंगे तब तक। लेकिन जब 7वें दिन आता है, 7वां दिन आता है, जैसे 5 और आदमी जोड़ता है, लेकिन 7 दिन घंटे को भी घटाकर 6 घंटे कर देता है। इसका मतलब हुआ कि ये 6 ही घंटे काम करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कितने दिन काम करेंगे, रिमेनिंग काम। खत्म हो गया। सॉल्व करिए, देखिए एक लाइन में ही सॉल्व करना। देखिए आप कॉमन चीजें ढूंढिए। यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ 15 ही लोग काम कर रहे हैं। 15 ही लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 6 दिन के बाद 5 और आदमी को जोड़ता। 6 दिन के बाद अभी 15 ही लोग काम कर। सॉल्व कीजिए, देखिए 15 8 120 और 15 8 120 कॉमन हो जाएगा 120, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा। अब 24 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 18। अब इधर कितना बच जाएगा? 20 इंटू 6 120 इंटू एक्स, ये कट गया, एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी। 18 अतिरिक्त दिन और लग जाएंगे। ये आंसर पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 18। क्लियर हुआ ये बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 महिला और 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में, ये तो आसान है, यहीं पे कर दीजिए। और 4 महिलाएं 5 पुरुष 10 दिन में, 10 दिन सेम हो तो इसको हटा दिया करो। सिर्फ देखो पुरुष और पुरुष में अंतर, 5 और 4 में अंतर कितने का है? 1 पुरुष, 1 पुरुष। और महिला महिला में अंतर, 4 और 6 में अंतर कितने का? तो यहाँ से डायरेक्ट आपका पुरुष और महिला का रेशो निकल आएगा, इफिशियंसी का। 8 महिलाओं से काम करवाना है, तो काम यहाँ से कहीं से किसी से भी निकाल लो आप, ऊपर वाली लाइन से काम निकाल ले। 6 महिला की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 ही रहेगा, और पुरुष की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 6 14 और गुणे 10 140 काम इससे करवाना है। 8 महिला से, 8 इंटू महिला की एफिशिएंसी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। 140 डिवाइडेड बाई 8। डिवाइड नहीं करूंगा, आंसर यहीं से दिख जाएगा।
आप बता दो कि 140 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में एक ही ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ। क्यों डिवाइड करना है आप? समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक टैंक के पानी भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर भरता है। टाइम जो होता है ना, कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी, तो 4 लीटर भर रहे हैं तीन। पहला जो पुरुष है वो क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या बन जाएगी, उसका क्या टाइम ले रहा है, 4/3। और जो महिला है वो क्या ले रही है, 3/4। बस कुछ ना कीजिए, कितना है, 100 लीटर का टाइम का, इससे डिवाइड कर दीजिए। 4/3 प्लस 3/4 सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे 4 चौक 16, 3 त्रिक 16, 9 25/4 की 12, 12 ऊपर चला जाएगा, मतलब 100/12 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौका 100, 4 पर चौका 48। क्लियर हुआ? यस यस। 20 महिला किसी काम को 16 दिन में करती है और 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, तो एक पुरुष और एक महिला कार्यस्थल के बीच का अनुपात। कुछ मत कीजिए, ये सिंगल लाइन में इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट 12 और 16 का बराबर कर दीजिए, वही रेशो होगा। तो आप यहाँ करने के पहले भी देखो कुछ चीजें कट रही, काट, ये 0 से 0 हट जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ बचेगा 16 दूनी 32, 32, 16 दूनी 32, और यहाँ बच जाएगा आपका 12 ही करना 12, खत्म हो गया। 16 दूनी 32, 12 ही करना 12। तो यहाँ से देखो 4 की 12 और 8 चौक 32, 8:3। ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते, मुझे पता है जब तक ये नहीं लिखते हो आप लोग तो समझ नहीं पाते। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, उसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में, 10 पुरुष, 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर, कह रहा है एक पुरुष और एक महिला की इफिशियंसी बताएं। तो पुरुष और अपान महिला की बतानी, अब रेशो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, 20x16 डिवाइडेड बाई 10x12। ये आप करना स्टार्ट कर, और यहीं से आपका गलत होना स्टार्ट। काटोगे ये आ जाएगा आपका 6, और इसको काटोगे 3, और इसको काटोगे तो 8, 8 रेशो। लेकिन ये फालतू की चीजें, जब आपको क्लैरिटी है चीजों की तो आपको ऐसे ही कर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। सुजीत एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है और राकेश उसी काम को 8 दिन में, वो एक दोनों 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीपल पे लगा सकते हो, कई तरीके लगा सकते हो। 4 का डबल हो रहा, एक ज्यादा से डिवाइड, टोटल काम कितने दिन में कर लेगा वो, 8/3। लेकिन दोनों मिलकर कितना दिन करते हैं, 2 ही दिन करते हैं, तो 2/8/3, 3 ऊपर चला जाएगा पलट के, मतलब वो 6/8 काम करे। तो बचा काम कितना, 2/8। ये वाला हो गया काम, 8 में से 6 काम हुआ तो 2 काम बच जाएगा, 2/8। और 2/8 को क्या लिखते हैं, 1/4, और 1/4 को ही तो 25%। बताओ यस या। अच्छा, एक तरीका मैंने ये बता दिया, आप दूसरा परसेंटेज से भी इस्तेमाल कर सकते हो। एलसीएम हर बार नहीं यूज करते। देखिए 100% काम ये 4 दिन में करता है, 100% काम ये 4 दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे 2 दिन में कितना कर लेगा, 50% का। बताओ हाँ, ये दोनों ने 2 ही दिन काम किया, तो ये आकर सुजीत 4 दिन में 100% काम कर रहा है, तो 2 दिन में 50% काम अकेले कर जाएगा। उसके बाद आप देखो 8 दिन में जो तुम्हारा राकेश है, ये सुरजीत हो गया, राकेश सुजीत, राकेश 100% काम 8 दिन में कर रहा है, और कह रहा है 2 दिन में कितना करेगा। तो आप देखो ना, 2 दिन में इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% काम, खत्म हो गया सवाल। आप बताओ, ये 50% काम करता है, ये 25% काम करता है, तो काम कितना हो गया, 75%। बचा कितना, 25%। बचा वाला परसेंटेज का भी यूज आप कर सकते।
अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। चले आगे बढ़ जाए। 16 दिन में समीर एक काम को पूरा करता है, अजय द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा जब उसकी कार्य क्षमता 60% अधिक है? 10 दिन। बिना लिखे ही कर सकते। आप बताओ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5। चलिए उसकी ज्यादा हो रही है तो 5 से कितनी इफिशियंसी हो रही है? 8 हो रही है। और 8 की वैल्यू 16 दिया हुआ तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अच्छा ए बी समीर और अजय वजय मत लिखना है। समीर उमीर का नाम उम लिखने से काम नहीं बनेगा। अंडरस्टैंडिंग आपको है तो नाम लिखने की जरूरत। 5 पुरुष या 12 महिला 70 दिन में काम करते हैं, यह वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला पूछा, अब 5 पुरुष और 12 दोनों मिल जाएं तो इसका आधा काम करेंगे। 70 का आधा कितना होगा? 35। बिना सॉल्व करेगी दिख जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ये कॉन्सेप्चुअल अगर आपको पता होता तब आप ये कर लेते। अब आपको वो आदत बनी है ना लिख लिख के देखने कि 5 पुरुष बराबर, ये वाली गंदी आदत है आप। तो पुरुष और वुमेन का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 12 और 5 का महिला पुरुष का रेशियो आ गया। दोनों से करवाना है काम। वर्क कहीं से भी निकाल ले, जहाँ इनसे निकाल लेते हैं 70 मल्टीप्लाई करके, तो पुरुष कितना है यहाँ? 12 12 पंचे 60 इंटू 70, ये वर्क हो गया। इस वर्क को करवाने के लिए कौन आएगा? 5 पुरुष। तो पुरुष का 12 पंचे 60 और प्लस का और का मतलब होता है प्लस, और 12 महिलाएं हैं, महिलाओं का 12 पंचे 60, 120। तो देखो 60 60 120 होता है, और 60 से काटूंगा तो 2 बार, और 2 से काटूंगा तो 35। ये कचरा वाली चीज आपके दिमाग में ज्यादा आ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? 15 लड़के 20 दिन में काम को घर बना लेते हैं तो 20 लड़के 15 दिन में कर लेंगे। अब ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखो ना, क्योंकि आपको लिखने की आदत पड़ गई। अब यही घर को 20 लड़के कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया। ये जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक आपसे आंसर नहीं निकलता। बीस आदमी एक काम को 45 दिन में करते हैं, तो लिख दीजिए 20 आदमी 45 दिन में एक काम, मतलब काम एक है। 60 आदमी 6 दिनों में कितना काम कर लेंगे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहां से देखिए 20 यही 60, 3 काटेंगे यहाँ से 3 15, और 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/5। और 2/5 को हम क्या बोलते हैं? दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि 2/5 40% के बराबर होता है, नहीं पता तो 100 से मिल जाता है। 20 दूनी 40। क्लियर होगा? दो नल एक टब को 6 मिनट और 4 मिनट में भर सकते हैं, और एक पाइप से 3 मिनट में खाली कर सकती है। अगर तीनों एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट में खाली हो भर जाएगा? तब कितने मिनट में भर जाएगा? तो देखो 6 4 और 3 ये खाली कर रहा है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 6 दूनी 12 ये भर रहा है, 4 3 12 ये भर रहा है, 3 4 12 ये खाली कर रहा है। अब आप बताओ, ये दोनों 5 भरते हैं, ये 4 खाली कर देता है, तो भराएगा कितना? 1 मिनट। और 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 मिनट लग जाएगा भाई, 12 मिनट लग जाएगा। ललित कैन फिनिश, ललित के बारे में दिया 15 दिन में काम को करता है, लक्ष्मण 25 दिन में करता है, 5 दिनों तक एक साथ काम करती है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। और फिर शेष कार्य ललित और देवेन 4 दिनों में पूरा करती है। तो देवेन अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ललित ललित कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। लक्ष्मण कितने दिन में कर रहा है? 25। एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। 15 15 पचे 75, 25 75। क्या 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 5 दिन, एक दिन में कितना करना है? 5 3 8 8 पंचे 40 काम कर लिया इसमें। बचा काम कितना? 35। अब बचा हुआ काम
अगर शेष काम ललित और देवेंद्र 4 दिन में करते हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ललित और देवेंद्र इसमें, तो ललित और देवेंद्र इतना काम इफिशियंसी है। और आपको पता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ललित की इफिशियंसी कितनी है, 5। अगर यहाँ 5 रख दूं तो देवेंद्र का क्या आ जाएगा, इसमें 5 घटा दीजिए। 35/4 5 5 24 घटेगा तो 15/4 आ जाएगा देवेंद्र। अच्छा, वर्क कितना है टोटल, 75 है। कह रहा देवेंद्र अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 15, नीचे 4 ऊपर चला जाएगा। 15 5 75 5 चौक 20, कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्लियर हुआ। एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिन में। ए 30 और बी 40, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 3 चौक 12 और 4 3 12, ये एफिशिएंसी आ गई। वही 10 दिन तक के साथ मिलकर काम करते हैं और फिर सी के साथ मिलकर बाकी काम 5 दिनों में पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए, 4 3 7 काम करते हैं और 10 दिन में 70 काम कर लेंगे, बचा कितना काम, 50। 50 काम सी के साथ तीनों लोग 5 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 5 दिन। तो ये लोग 5 दिन में कितना कर लेंगे, 4 3 7 7 5 35, ए और बी 35 काम, और सी वाला नहीं पता, उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे 5 दिन। ये 50 दिया, 35 उधर घटेगा तो 5, सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15, तो सी की वैल्यू कितना आ गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपको टोटल वर्क कितना है, 120। 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 40 डेज। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते, 66 महिला किसी काम को 79 दिनों में करती है, 6 महिला उसी काम को 11 छक्का 66 हट जाएगा, यहाँ से कटेगा 79। आप देख लीजिए कि आप लोग कितना फर्क करते हैं, 79 डेज में काम को करते हैं, इक्वल टू ये काम 1 है। उसके बाद 6 महिलाएं कितने दिन में, ये 1/x 1/11 है, तो 1 तो नीचे आ जाएगा, 11 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। 11 छक्का 66 कट गया तो x की वैल्यू 79 आ जाएगी। आसान सवाल था, इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तीनों की इफिशियंसी दिया हुआ, ये अकेले काम को 40 दिन में करता है, तो वर्क निकाल लो 40 इंटू, ये अकेले 40 दिन में कर रहा है, 40 इंटू 2, ये वर्क हो गया। वही सभी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 5 3 8 2 10 10 5 50 काम इसमें से घटा दे तो कितना बच जाएगा, 80 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा, 30 काम। अब इस 30 काम को फिर सी काम छोड़ देता और ए भी मिलकर शेष काम को करते हैं। ए और बी कितने करेंगे, 3 2 5 काम, 5 6 30, शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक ठेकेदार 10 मजदूरों को काम पे रखता है, जो काम के वो 16 दिनों में पूरा करता है। 10 इंटू 16 पढ़ते जाइए और लिखते हैं। 4 दिन के बाद वह 2 मजदूर को निकाल देता। भाई ये 4 दिन तक 10 मजदूर रहते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद उसने 2 निकाल दिया, 8 बचे हैं, तो कितना टाइम और लगेगा, यही पूछा कितने दिन। तो यहाँ से आप देखो 10 कॉमन हो जाएगा, 16 में 4 घटेगा तो 12 इक्वल टू 8x। आप देखिए यहाँ से काट लीजिए, 4 दूनी 8 4 3 12, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 5 3 15, x की वैल्यू कितना आ गया, 15। क्लियर हुआ। 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 35 आदमी 8 दिन में किसी काम, मतलब एक काम को कर लेते हैं। 16 आदमी 4 गुने काम को कितने समय में करेंगे, तो ये 4 लिख दीजिए, 4 चौक 16 और 4 8 35 दूनी 70, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 70। ऑप्शन नंबर ए।
ये सरलतम सवाल है, इसमें कोई दम बारूद नहीं। अख्तर उतना ही समय लेता है जितने समय में बबन और चेतन मिलकर काम करते हैं। चलिए ठीक, अख्तर और बबन मिलकर 10 दिन में करते, अख्तर प्लस बबन 10 दिन और चेतन 50 दिन। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा, 10 पचे 50, ये 1 और ये 10 पचे 50। अब आपको यहाँ कंडीशन क्या दिया कि अख्तर जितने समय में काम करता है उतना ही बबन और चेतन का, और आपको पता है कि चेतन की इफिशियंसी 1 है, तो इसका मतलब टोटल कितनी इफिशियंसी है, 6। तो 3 3 में बांटना, तो ए की कितनी हो जाएगा, 3 3 1 4, तो बी की कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, तभी हम बराबर कह पाए। बताओ यस या। तो पूछा गया बबन अकेले, बबन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। काम कितना है, 50 है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 से बना। पढ़ने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते, ये लास्ट सवाल था। हमने टाइम एंड वर्क बहुत बेहतरीन तरीके से अनेकों डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किया आपके लिए, कि आपकी थोड़ा सा सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए। और आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ये वगैरह वगैरह सब कुछ कर लेना है। खासकर कमेंट आप जरूर डाल दीजिए करें। पीडीएफ आपको मिलेगी एसएससी समाज टेलीग्राम चैनल पे, आप चले जाइए, वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल